हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक इम्यून सिस्टम का बड़ा फनी सा एक पार्ट है। हेल्पर टी सेल या टी सेल किस तरीके से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, छोटा सा पार्ट है। और इसमें मैं कुछ निमोनिक्स, कुछ फनी ट्रिक्स, कुछ फनी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारी बॉडी एक्चुअली में अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती है, कैसे बचाती है। क्या होता है बच्चों, हमारे बॉडी में रोज़ हज़ारों टाइप के, सैकड़ों टाइप के बैक्टीरिया, पैथोजन, जिनको हम एंटीजन भी कहते हैं, वो अफेक्ट करते हैं। जैसे अभी हम बैठे हुए, हमें लग रहा है हमारी स्किन पूरी तरीके से क्लीन है, बट एक्चुअली में अगर इसको माइक्रोस्कोप से स्टडी किया जाए, देयर आर लॉट ऑफ द बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे पैथोजन जो हमको नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन हर बैक्टीरिया हमको नुकसान नहीं पहुँचाता है। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया हमको नुकसान भी पहुँचा रहा है, तो हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डिफेंस मैकेनिज्म को नॉर्मली हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है इननेट या इनबॉर्न या इनहेरिटेड, जो बाई बर्थ जन्म के समय से ही हमारी बॉडी में आ गई, सच एज आवर स्किन, दैट इज ए मेजर डिफेंसिव आर्गन। और मान लीजिए कहीं कट लगा हुआ है, तो वहाँ से पैथोजन एंट्री मार गया। जब पैथोजन एंट्री मारेगा तो हमारे ब्लड सेल में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट्स WBC उससे फाइट करेंगे, इन्फेक्शन से बचाएंगे आपको। तो बहुत सारी मैकेनिज्म हमारी बॉडी में ऐसी चलती हैं जिसको हम इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं, इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। मराठी बच्चों के लिए उसको रोग प्रतिकारक क्षमता बोलते हैं, हिंदी बच्चों के लिए उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी बोलते हैं। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि कैसे हमारी बॉडी खुद को बचाती है। अब आज मैं उसको थोड़ा सा छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। तो बच्चों, होता क्या है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में दो तरह के मेजर सेल्स काम करती हैं। एक है बी लिम्फोसाइट्स, बी फॉर द बोन मैरो फाउंड इन आवर लॉन्ग बोन्स इनर साइड, एंड दैट फॉर एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी बनाती है, वो अपने तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा जो इंटरेस्टिंग है वो है टी लिम्फोसाइट्स, टी फॉर द थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट रीजन में पाए जाने वाला एक लिम्फेटिक ग्लैंड है, जो प्यूबर्टी के बाद धीरे धीरे श्रिंक करके एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन खत्म होने से पहले हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप की इम्यूनिटी, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बिल्डअप करके चला जाता है। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको एक फनी पॉइंट बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किस तरीके से ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या टी लिम्फोसाइट्स हमको बचाती है। तो हुआ क्या, जैसे मान लीजिए कोई पैथोजन हमारी बॉडी में पहली बार एंट्री मारा। अब कोई पैथोजन, दैट मीन डिजीज कॉजिंग एजेंट, ये वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकते हैं, हेलमिंथ हो सकते हैं। जब पहली बार एंट्री मारता है तो हमारे बॉडी में पाए जाने वाले टी लिम्फोसाइट्स का एक वैरायटी है किलर टी सेल, टी के सेल, उससे तुरंत फाइट करता है, लड़ जाता है। लड़ने में क्या करता है कि पैथोजन की बॉडी में एक होल कर देता है, कोर कर देता है। कौन? इसका लड़ने का अपना तरीका है, किलर टी सेल। जब उसमें होल कर देगा तो क्या होगा, पोरिन प्रोटीन सीक्रेट करता है, बाहर के जो लिक्विड है वो अंदर आ जाएंगे। जब अंदर लिक्विड आ जाएगा तो ये बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा, मतलब अपने को बचा लेगा। लेकिन हमने कहा कि पैथोजन एक बार में एक पैथोजन तो आएगा नहीं, सैकड़ों, 10 या 90 या समथिंग मोर पैथोजन बॉडी में एंट्री किए हुए हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना समझिए, एक तो जहां पर पैथोजन एंट्री किए हैं वहां अवेलेबल जितनी किलर सेल होगी सब उससे लड़ जाएंगे, लेकिन वहीं पर हेल्पर टी सेल भी कुछ होगी। हेल्पर टी सेल डायरेक्ट नहीं लड़ती, हेल्पर टी सेल जाएंगे दूसरे बी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडी बना सकते हैं और दूसरे किलर सेल को लेकर के आएंगे। जैसे एक समझिए, मान लीजिए कि आप 2-3 दोस्त कहीं जा रहे थे और वहां पर सडन आपके ऊपर अटैक हो गया, हमला हो गया, तो आप में से 1-2 दोस्त उससे लड़ जाएंगे। बाकी एक दोस्त का काम क्या होता है, भाग के जाता है दूसरे दोस्तों से मदद मांगने के लिए, चलो 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 उधर लड़ाई हो गई है। कुछ ऐसे ही हमारी बॉडी में हेल्पर टी सेल का काम होता है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ बताना चाहूँगा बेटा, ये जो एड्स वायरस होता है, एड्स वायरस हेल्पर टी सेल को ही अटैक करता है और हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है, वीक कर देता है। कैसे वीक कर देता है? एक्चुअली में हेल्पर टी सेल को वो अपनी फैक्ट्री बना लेता है और हेल्पर टी सेल की मदद से वायरस, एड्स वायरस, HIV वायरस का नंबर बॉडी में बढ़ता चला जाता है। तो आते हैं टॉपिक, क्या हुआ, जैसे कोई पैथोजन पहली बार हमारी बॉडी में एंट्री मारा तो क्या हुआ, किलर टी सेल उससे लड़ गए, उन्होंने उसको किल कर दिया या किल करने का प्रयास किया, लड़ाई चल रही है। हेल्पर टी सेल का क्या काम है, भाग करके जाना दूसरे बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाएंगे या दूसरे किलर टी सेल को इनवाइट करना, चलो चलो उधर लड़ाई हो रही है, वो आए और वो आकर के फिर लड़ गए। लेकिन मान लीजिए कि वो जो पैथोजन आया था बहुत वीक था और जो कुछ 2-4 वहां किलर टी सेल थे उन्होंने उसको मार दिया। तो अब काम आया कि सप्रेसर टी सेल का, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ द लिम्फोसाइट। सप्रेसर टी सेल क्या करेगा, हमारे जो किलर टी सेल या हमारे जो हेल्पर टी सेल हैं उनको सप्रेस करेगा। क्यों सप्रेस करेगा? अगर उनको सप्रेस नहीं करेगा तो बहुत जोश में, अरे कहाँ गया पैथोजन, मैं छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खुद की बॉडी को नुकसान कर दे।
हमारे खुद की बॉडी को बचाने के लिए सप्रेसर टी सेल उन किलर टी सेल को सप्रेस कर देता है। रैंडमाइज हो गया, खत्म हो गया, लड़ाई खत्म हो गई, अभी इस पर्सन को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम होता है। फिर लास्ट में काम आता है मेमोरी टी सेल्स। इनको बुलाया जाएगा, भाई तुम कहाँ थे, पैथोजन आ गया, अटैक हो गया, तुमने बताया नहीं, प्रॉब्लम आ गई बॉडी में। तो मेमोरी सेल्स आएगा, बड़े ध्यान से इसको देखेगा, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग ध्यान है, ध्यान से इसको देखेगा और कहेगा नहीं मैं तो इसको पहचानता ही नहीं हूँ, क्योंकि पहली बार आया है। और होता भी है, जब कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एंट्री मारता है तो मेमोरी सेल उसको नहीं पहचानता है, तो उस समय हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करने में टाइम लग जाता है। और दैट टाइम रिस्पॉन्स इज द प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि बहुत स्लो रेट से आगे बढ़ता है। लेकिन एक बार मेमोरी सेल ने उसको पहचान लिया, अब मेमोरी सेल तैयार हो गया है। और मेमोरी सेल जब दोबारा गलती से या किसी भी तरीके से वो पैथोजन एंट्री मारेगा तो मेमोरी सेल तुरंत सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए एक्टिवेट हो जाएगा और तुरंत उसको किल कर देंगे। तो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? यही प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का ही कॉन्सेप्ट है। जैसे क्या होता है, हम सब ने बचपन में 2 बूंद जिंदगी की पिया, पोलियो वायरस की वैक्सीन, इसके बाद हमने कोरोना वायरस का भी वैक्सीनेशन कराया, या लस बोलते हैं मराठी में। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 1 ईयर से पैदा होने से लेकर 5 ईयर तक गवर्नमेंट चलाती है। उस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम का मेन क्या क्राइटेरिया होता है? जैसे क्या होता है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी एकदम एक इम्यून सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैंक पेपर होती है, मतलब किसी के खिलाफ इम्यूनिटी अभी नॉर्मली नहीं है। कुछ बाई बर्थ ने कहा जो नेट इम्यूनिटी वो तो आई है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आफ्टर बर्थ वाली एक्वायर्ड इम्यूनिटी कोई नहीं है। तो जैसे होता नहीं है, हम मॉक ड्रिल करते हैं, अभ्यास करते हैं युद्ध लड़ने का या मैच खेलने का, इस तरीके से। तो जो देखिए वैक्सीनेशन कितना तगड़ा प्रोग्राम है। वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, उसी वायरस, जैसे मान लीजिए कि आपने पोलियो की वैक्सीन दी है, तो पोलियो वायरस को कमजोर करके, वीक करके, ओरली इंजेक्शन कई तरीके से लिए जाते हैं वैक्सीन। जैसे पोलियो की वैक्सीन ओरली लिया जाता है, माउथ से आपके डाल दिया गया। तो अब होगा क्या, जैसे ही पोलियो आपकी बॉडी में जाएगा ये सारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। किलर सेल उससे लड़ने लगेगा, हेल्पर टी सेल हेल्प मांगने जाएगा, और सप्रेसर टी सेल आकर उनको सप्रेस कराएगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम आएगा मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स अब उस पोलियो वायरस को पहचान लेंगे और उसके खिलाफ बी लिम्फोसाइट्स की मदद से हमारी बॉडी में क्या बना देंगे, एंटीबॉडी बना देंगे। दैट मीन्स एक प्रकार का अभ्यास कर लिए, युद्धाभ्यास हो गया, मॉक ड्रिल हो गया, क्योंकि वो तो कमजोर टाइप के आपकी बॉडी में डाला गया था। अब आपकी बॉडी में पोलियो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनकर तैयार है। अब आप समझिए, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स बहुत स्लो तरीके से कराया गया। अब होगा क्या, जैसे ही कोई एक्चुअली में पोलियो इन्फेक्शन हुआ और पूरे फुल फ्लेज इन्फेक्शन हुआ, तो मेमोरी सेल्स उसको तुरंत पहचान लेंगे और तुरंत क्विक एक्शन करके मार देंगे। मतलब हम एक्चुअल बीमारी से बच गए, मॉक ड्रिल करके हम एक्चुअल बीमारी से बच गए। इसी तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग बायोलॉजी है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आपको जो अच्छा लगे आप मैसेज में बताइए, तो मैं आपको बहुत डिटेल में उसको बताऊंगा। अच्छा, और एक बात होती है, हमारी जो बॉडी होती है ये तो अपने इस तरीके से बचा लिया, लेकिन मेमोरी सेल्स अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सब जो है टीटी का टिटनेस इंजेक्शन लगवाते हैं, तो टिटनेस के इंजेक्शन में जो मेमोरी सेल्स होती है सिर्फ 6 मंथ के लिए, एक एवरेज में 6 मंथ के लिए काम करती है। 6 मंथ के ऊपर जाने पर मेमोरी सेल्स को भूल जाता है और फिर से हमको वापस से चोट लगी तो वापस से लगवाना पड़ता है टिटनेस का इंजेक्शन। बट देयर आर द मेनी डिजीज इन व्हिच आवर मेमोरी सेल्स वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, सच एज द पोलियो की वैक्सीनेशन हमने एक बार कराया है, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए लगभग इम्यूनाइज कर दिया गया है। तो इसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपकी बॉडी से रिलेटेड हो, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपको अच्छा लगे तो आप हमें मैसेज कीजिए, बताइए, तो हम और कुछ अच्छा, या किसी का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो किसी भी पॉइंट पर आप हमको मैसेज कीजिए। मैं उसके एक छोटे से वीडियो, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मोबाइल से बना रहा हूँ, तो बेटर भी नहीं बन पाएगा, बट जो भी बन पाएगा डेफिनेटली आपको क्यूरी आपको कंप्लीट करेंगे। या आपको मोबाइल नंबर चाहिए तो नीचे वहाँ पर आप मैसेज लिखिए, मैं देता हूँ, और आपकी कोई भी क्यूरी हो बायोलॉजी से हमें आप मैसेज कीजिए, मैं उसका आंसर आपको करूँगा। तो थैंक यू, गुड नाइट।